एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह जो है कुंडली के जो 12 भाव होते हैं वहाँ पे किस तरह के प्रभाव देता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब भी आप अपना शनि ग्रह को देखेंगे अपनी कुंडली में तो अगर वो कुंडली के अलग-अलग भाव में है तो उसका प्रभाव डालने वाला अलग-अलग प्रभाव डालेगा। शनि को कर्म फलदाता मानते हैं। ये न्याय का ग्रह माना जाता है और इसका प्रभाव जो है व्यक्ति के कर्मों और भाग्य पर पड़ता है। तो सर्वप्रथम हम शनि के जो 12 भाव में से पहले भाव जो है तो प्रथम भाव जिसको लग्न भाव कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जातक को यहाँ पे आत्मनियंत्रण, गंभीरता और एकांत प्रियता देता है। यदि शनि शुभ है तो व्यक्ति को बुद्धिमान, धैर्यवान और सफल होता है। इसके बाद में बात करेंगे कुंडली का द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में अगर शनि है तो धन, कुटुंब और वाणी का भाव कहलाता है। शनि यहाँ संघर्ष और देरी से सफलता देता है, लेकिन व्यक्ति को मेहनती और मेहनती बनाता है। तृतीय भाव के बारे में बात करें तो भाई-बहन, पराक्रम और संचार का भाव माना जाता है। शनि यहाँ व्यक्ति को साहसी और मेहनती बनाता है, लेकिन कभी-कभी संघर्ष भी दे सकता है। चतुर्थ भाव के बारे में बात करें तो कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है वो माता का है, घर का है, सुख सुविधाओं का भाव है। शनि यहाँ स्थिरता और स्थिरता देता है, लेकिन साथ में जो सुखों में भी देरी हो सकती है। पंचम भाव के बारे में बात करें तो ये शिक्षा, प्रेम और संतान का भाव है। शनि यहाँ व्यक्ति को गंभीर और अनुशासित बनाता है। शिक्षा में सफलता दिलाता है, लेकिन प्रेम संबंधों में देरी या कठिनाई दे सकता है। छठे भाव भाव की बात करें तो रोगहीन शत्रु का भाव है। शनि यहाँ व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय दिलाता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दे सकता है। सप्तम भाव के बारे में बात करें तो विवाह और साझेदारी का भाव है। शनि यहाँ विवाह में देरी या कठिनाई दे सकता है, लेकिन यदि शुभ है तो विवाह में स्थिर और सुखद होता है। अष्टम भाव के बारे में बात करें तो ये आयु का भाव है, रहस्य का भाव है, कठिनाइयों का भाव है। शनि यहाँ आयु तो बढ़ाता है, लेकिन जीवन में कठिनाइयाँ और रहस्यमय घटनाएं भी दे सकता है। नवम भाव के बारे में बात करें तो भाग्य और धर्म पिता का भाव माना जाता है। शनि यहाँ व्यक्ति को धार्मिक और भाग्यशाली बनाता है, लेकिन पिता के साथ संबंध में कठिनाई दे सकता है। दसम भाव के बारे में बात करें, कर्म और करियर का प्रतिष्ठा का भाव है। शनि यहाँ व्यक्ति को मेहनती और सफल बनाता है, लेकिन करियर में संघर्ष भी दे सकता है। एकादश भाव वाक की बात करें तो ये लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है। शनि यहाँ व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, लेकिन लाभ में देरी हो सकती है। द्वादश भाव के बारे में बात करें तो ये खर्च का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है, मोक्ष का भाव है। शनि यहाँ व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है और लेकिन खर्चों में भी बढ़ा देता है। तो इस तरह से जो शनि का प्रभाव है व्यक्ति के जो कर्म है और भाग्य पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने से शनि शुभ फल देता है और बुरे कर्म करने से अशुभ फल देता है। जैसा कि हमने शुरू में बात की कि ये जो शनि का जो है कर्मदाता माना जाता है, न्याय का ग्रह माना जाता है, तो इसका जो प्रभाव है आपकी जो लग्न जन्मकालीन कुंडली है उसके आधार पे उस पे किन ग्रहों की दृष्टि है, शनि कहाँ बैठा है, कौन से ग्रह उनको देख रहे हैं और उसके जो ज्योतिषी विशेषज्ञ होते हैं जो ज्योतिष में अपना अ, विशेष योगदान दिए रहते हैं, ऐसे लोगों से अगर आप अपनी जो यानी आप अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा के आपको ये वो बता सकता है कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है और उसपे कौन-सी दशा चल रही है, गोचर का क्या प्रभाव है, कुंडली का किस भाव में बैठा है, उस भाव के पे किस ग्रह की दृष्टि है शनि पर। तो इन सब का अध्ययन करके आपको अच्छे से जानकारी दे सकता है और ये हमने जो ये अब श्रृंखला हमने शुरू कर रहे हैं शनि की, तो इसमें आपको सभी वीडियो को देखना है, जिसमें शनि के बारे में हमें जानकारियाँ देंगे तो उसका भी आप लाभ उठाना और इस अभी जैसा बताया जहाँ-जहाँ पे हमने ब बताया कि शनि जो जो कुंडली के जो 12 भाव में बैठ के किस तरह का फल देता है, उसके बारे में जो जानकारी थी उसमें जैसा बताया कि लग्न में है, तो आदमी को जो है धैर्यवान, बुद्धिमान बनाता है और इस तरह से द्वितीय भाव में है तो आपको व्यक्ति को मेहनती और
मेहनती बनाता है, तो उसके बाद में तृतीय भाव में भी देखा कि ये व्यक्ति को संघर्ष भी देता है और पराक्रम के साथ में वो अपनी चीज़ों को करता है। चतुर्थ भाव जो सुख-सुविधाओं का भाव है, यहाँ पे सुखों में शनि का काम है देरी करना, तो देरी कर सकता है। पंचम भाव में जो है कि अगर ये प्रेम का भाव है, संतान का भाव है, तो व्यक्ति अगर गंभीर है, अनुशासन में है, तो प्रेम संबंधों में थोड़ी कठिनाई ज़रूर होती है। छठे भाव में जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, शनि यहाँ व्यक्ति को जैसा बताया विजय दिलाता है। लेकिन ये 2 चीज़ें हो रही हैं, यहाँ तो विजय ज़रूर दिला रहा है, परंतु स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दे सकता है। सप्तम भाव में शनि के बारे में बात करें तो अगर वो अच्छी स्थिति में है, स्व राशि का है या उच्च राशि का है या कारक है बन के वहाँ बैठा है और शनि स्व राशि कब होगा जब मकर में और कुंभ में होगा। तो ये सुखद परिणाम देगा पर देरी से देगा। इस तरह से जो अष्टम भाव में जैसा बोलते हैं कि शनि आयु देता है परंतु साथ-साथ में आपको ये जो कठिनाइयाँ भी देता है और परेशानियाँ भी देता है। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन जब आप करेंगे आपकी कुंडली का जब अनुभवी ज्योतिषी अध्ययन करेगा तो वो आपको सही राय देगा और उसके अनुसार से आपको क जो भी लक्षण देखे जाएँगे शनि के किस तरह के उसके हिसाब से उपाय भी दिए जाएँगे। तो इससे शनि जो है इससे डरना नहीं है, आपको ये अपने कर्मों के हिसाब से फल ज़रूर देते हैं, देर से देते हैं पर दुरुस्त देते हैं। तो इन सब का आकलन करके आप शनि से आपकी कुंडली में किस तरह का प्रभाव दे रहा है, उसका आकलन जब अनुभवी ज्योतिषी करेगा तो आपको उसके उपाय भी बताएगा। आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे जो चैनल स्टाइल सिम्प्लीफाइड बाय चौरे में उपलब्ध सभी वीडियो का भी लाभ उठाइए। हमारी रेमेडी की प्लेलिस्ट बनी है तो उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।